अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं फिर बनाने जा रही थी चिकन अचार गोश्त बनाने जा रही थी, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ जो है वो डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ और आज भी कर रही हूँ। दही लिया मैंने 2.5 किलो चिकन था मेरा, जिसके लिए मैंने तकरीबन आधा किलो पौने 1 किलो के करीब जो है वो दही ले लिया। उसमें जो है वो चिकन अचार गोश्त मसाला जो है वो ऐड किया और उसमें सारा जितना भी चिकन था वो सारा ऐड कर दूंगी और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 या 1.5 घंटे के लिए जो है वो हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे। दूसरी तरफ हम प्याज के मसाले के लिए प्याज ले लिया। कुछ लोग जो होते हैं वो इससे टमाटर और दही में भी बनाते हैं, लेकिन मैं जो है वो प्याज का मसाला बनाती हूँ, फिर वो ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और टमाटर, जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह सारा कुछ ऐड करके पानी ऐड किया और हल्दी और नमक ऐड करके हम इसको प्रेशर कुकर लगा के मसाला बनाने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए, ताकि हमारा जो प्याज है वो गल जाए। यहाँ प्याज गल गए थे, अब इसका पानी जो है वो हमने खुश्क करना है, ड्राई करना है। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने अचार गोश्त मसाला लिया, कुछ 6-7 मिर्ची ली और उसका जो है वो अचार गोश्त मसाला का जो पाउडर था वो ले लिया। उसके ऊपर नींबू जो है वो निचोड़ के अब जो है वो हम इसको मिक्स करके मिर्चों में फिलिंग कर देंगे। मिर्चों के जो बीज है वो निकाल लीजिएगा, तो बिल्कुल भी फिर वो कड़वी नहीं रहती हैं, ऐसा मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, पानी ड्राई हो गया तो मैंने इसमें सारा जितना भी चिकन था वो ऐड कर दिया। अब जो है वो हम इसका पानी ड्राई कर लेंगे। थोड़ा तेज़ आंच पर पानी पहले ड्राई कीजिएगा ताकि चिकन जो है वो टूट ना जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर पानी ड्राई होना शुरू हो गया था और जो है वो अब मैंने यहाँ पर घी ऐड कर दिया। घी ऐड करके हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे और जितना भी पानी है वो इसका खुश्क हो जाएगा, ड्राई कर लेंगे। और साथ ही साथ जब पानी होगा थोड़ा सा साथ ही मिर्ची डाल देनी है, ताकि मिर्चें जो हैं वो अच्छे से गल जाएं चिकन में। इसी के जो है वो पानी में वो गल जाएंगी। अगर तो हम लोग जब गोश्त की भुनाई हो जाएंगे तब डालेंगे तो तब वो कच्ची कच्ची रहेंगी, खाई नहीं जाएगी। इस तरह बिल्कुल जो है वो गल जाएगी और खाई भी जाएगी। अच्छा जी, घी छोड़ना जो है वो सालन ने ऑयल सेपरेट करना शुरू कर दिया था। देख सकते हैं कढ़ाई से जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया, यानी कि अब जो है वो हमारा चिकन ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है, बस भुनाई हो चुकी है इसकी। अगर आप लोगों की मर्ज़ी है ज़्यादा इसको पानी को ड्राई करना है या मसाला जो है वो ग्रेवी इतनी नहीं रखनी है, तो आप लोगों की मर्ज़ी है। मुझे थोड़ा ग्रेवी वाला चाहिए था, तो बस फिर मैंने इसके बाद इसका चूल्हा जो है वो फ्लेम बंद कर दी थी। यहाँ पर ऑयल सारा जो है वो ऊपर आ चुका है, बहुत अच्छे से जो है वो भुनाई हो चुकी है और अब जो है वो हमारा चिकन रेडी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और एंजॉय करें। आप लोग भी बनाएं इस रेसिपी को, बहुत मज़े की बनती है।